हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन में दो कॉलम दिया गया है, कॉलम 1 एंड कॉलम 2। मैच द कॉलम विद द करेक्ट नंबर ऑफ एटीपी प्रोड्यूस्ड इन डिफरेंट रिलेशन। फर्स्ट कॉलम में क्या है? एटीपी थ्रू एसएलपी, टोटल एटीपी इन ग्लाइकोलाइसिस, टोटल एटीपी इन रेस्पिरेशन। कॉलम 2 पे क्या है? 6, 38 एंड 4। तो इसका की कॉन्सेप्ट पे क्या है? इसका की कॉन्सेप्ट में हम लोगों को ये दिखना है कि we need to understand the ATP production in the different stage of cellular respiration। तो सेलुलर रेस्पिरेशन का जो डिफरेंट स्टेजेस है वहां पे कितना नंबर एटीपी प्रोडक्शन होता है, तो ये हम लोगों को देखना है। तो फर्स्ट कॉलम पे ये है कि एटीपी थ्रू एसएलपी। तो ये एसएलपी का मतलब क्या है? ये एसएलपी है, दिस इज द डायरेक्ट सिंथेसिस ऑफ एटीपी फ्रॉम एडीपी। सो इसका मतलब है कि एडीपी से डायरेक्ट सिंथेसिस ऑफ एटीपी। इस एसएलपी में क्या क्या इंक्लूडेड है? यहाँ पे इंक्लूडेड है ग्लाइकोलाइसिस एंड प्रेप साइकिल। तो ग्लाइकोलाइसिस में 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी प्रोडक्शन होता है एंड क्रेप साइकिल में वहां पे भी 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी प्रोडक्शन होता है। तो टोटल एटीपी प्रोडक्शन इन एसएलपी are 2 plus 2, that is 4 ATP। तो ए का परफेक्ट मैच है कॉलम 2 का 3 के साथ। एंड द सेकेंड ऑप्शन इज ग्लाइकोलाइसिस। तो ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है? ग्लाइकोलाइसिस में 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी फॉर्मेशन होता है और इसके साथ साथ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADPH फॉर्म होता है और 1 मॉलिक्यूल ऑफ NADPH से 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी जनरेट होता है और ग्लाइकोलाइसिस में टोटल 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADPH प्रोडक्शन होता है। तो टोटल एटीपी जनरेट होता है 2 into 3, that is 6 ATP। एंड ये ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस में 2 ATP यूटिलाइज्ड हो जाता है। तो यूटिलाइज्ड 2 ATP। देयरफॉर यहां से 2 ATP माइनस हो गया, तो टोटल ATP इक्वल टू पहले का 2, नेक्स्ट 6 और यहां से 2 ATP माइनस। तो इसका आंसर है 6। सो यहाँ पे कॉलम 1 बी के साथ कॉलम 2 का 1 का परफेक्ट मैच है क्योंकि टोटल एटीपी इन ग्लाइकोलाइसिस आर 6। तो ऑप्शन सी में है टोटल एटीपी इन रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन का टाइम क्या होता है?
रेस्पिरेशन के टाइम 1 glucose molecule is metabolized to yield 38 ATP molecule during cellular respiration. तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम और ETS में प्रोड्यूस होता है 34 molecules of ATP and during glycolysis यहाँ पे प्रोड्यूस्ड होता है 2 ATP molecules जो माइटोकॉन्ड्रिया के इनसाइड में क्रिएट होता है और प्रोड्यूस्ड होता है. सो इनसाइड माइटोकॉन्ड्रिया. और अदर्स 2 ATP molecule ये प्रोड्यूस्ड होता है आउटसाइड माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन. सो यहाँ पे टोटल है 38. टोटल है 38 molecules of ATP. तो कॉलम 1 का जो C है इसके साथ परफेक्ट मैच है कॉलम 2 का 2. तो परफेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, that is A3B1C2. Hope you understood. Thank you.